पूरा पैक हो चुका है यार, बढ़िया से। करते हैं साथ में पीने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई कैंपिंग वीडियो में। और आज दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एक और घने जंगल में, और आज की वीडियो होने वाली है सोलो कैंपिंग पूरी भयंकर तरीके से। यहां पे लोकेशन ढूंढने में थोड़ी तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं जैसा कि पीछे लोगों ने अपने जितना भी ये जंगल है और जिनके पर्सनल लैंड है उनको साफ़ करने के लिए लोगों ने यहाँ पे आग लगा रखी है। और आग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा लोकेशन भी कोई नहीं रही है कैंपिंग करने के लिए। तो हरी भरी लोकेशन ढूंढने के लिए दिक्कत तो आ रही है, बट चलो अब निकल चुके हैं घर से, तो जाना तो है ही कहीं ना कहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ जंगल में। अभी तक नीचे नीचे तो आग लगी थी, बट ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है। और आग की वजह से इतनी हुमस हो रखी है ना चारों तरफ, पर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इम्पोर्टेंस है पेड़ों की और जंगलों की। यहाँ पे मुझे टेंट पिच करने के लिए जगह मिल चुकी है हल्की सी, और काफ़ी ज़्यादा पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जंगल में आग लगाई है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है थोड़ी सी, वह मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी यहाँ पे है हल्की हल्की हवा चली है, तो घर से तो अच्छा ही है। क्योंकि घर पे आज पूरा दिन, क्योंकि पिछले कल जो है काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा तूफ़ान पड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और तूफ़ान में जो पेड़ों ने करी है ना भाई, जो बिजली की तारें टूटी और जो हाल हुए हैं, वो मेरे को नहीं लग रहा कि 1-2 दिन तक लाइट आएगी। और आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान भी पड़ा था दिन को, तो आज तो लाइट है नहीं घर की साइड। तो मैंने आ चुका हूँ यहाँ पे जंगल में चिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा हो रखा है काफ़ी, और रात को तो ठंड हो ही जाती है बढ़िया। तो यहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ें तो अभी शुरू हो चुकी हैं, पर चलो मैं टेंट पिच करता हूँ, तब तक करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। ये तो नहीं लगेगा, सिर्फ नेट ही यूज़ करेंगे। फ्रंट दूसरी साइड करना पड़ेगा सामने की तरफ। ऐसा है कि हवा जब बढ़िया चलेगी तो अच्छा रहेगा सब, अंदर की वेंटिलेशन भी, और बढ़िया नींद आएगी आराम से, पूरे मज़े होने वाले हैं। करते हैं अंदर का बंदोबस्त पूरा। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कि एक पेड़ है जिसके आसपास बहुत ही भयंकर चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे जंगल में बाकी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे आग ताज़ा लगी थी, बाकी यही जगह थी एक यहाँ पे, और उसके वही वो पेड़ है जिसके नज़दीक ज़्यादा घटनाएं होती हैं, और मैं उसी के आसपास हूँ अभी। तो वो मेरे को रात को थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बाकी तो आदत तो पड़ चुकी है धीरे धीरे, बताइए आपको। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। अंदर का बंदोबस्त करते हैं, और जैसे इसका नेट में कीड़ा, खतरनाक वाली चीज़ तो यहाँ पे ये हुई है कि जैसे
पहले इसका जो ऊपर से तरपाल जैसा था वो डालते थे और अंदर सो जाता था, तो ऐसा कुछ फील नहीं होता था। चाहे बाहर आवाज़ भी हो रही थी तब भी मैं ऐसा हो जाता था कि अब छोड़ो क्या हो रहा है। और रात को ऐसा होता है भयंकर नज़ारा ना, जैसे आपकी आँख खुलेगी तो यहाँ से आपको पूरा दिखाई देगा बाहर क्या है कि नहीं। और बाय चांस अगर कुछ भी हुआ तो आपको पूरे लाइव दर्शन होने वाले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ठंड के टाइम तो बढ़िया था, अब गर्मियों में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ऊपर का ये तरपाल जैसा इसका जो है उसको हटा देते हैं। दोस्तों आवाज़ सुन पा रहे होंगे शायद आप, अजीब सी आवाज़ें। अब शांत है, ये है थोड़ा सोलो में बस। और बाकी इस तरपाल से तो और भयंकर होने वाले हैं नज़ारे। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करके खा पी के बढ़िया आज 2 घूंट मार के सो जाऊँगा। प्याज को छीलना पड़ेगा पहले थोड़ा सा, बाकी करते हैं पूरा इंतज़ाम, बताते हैं आपको क्या बनने जा रहा है। दोस्तों ये छोटा सा पीस है, इसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि मैं खुद के हिसाब से लाया था। पूरा अगर लाता उसको तो बाकी मैंने छोड़ दिया था घर पे ही, क्योंकि ज़्यादा फिर वेस्ट होने का काम होता है। गर्मी है तो गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे वो भयंकर चीज़ क्या है। जब किसी की डेथ वगैरह होती है तो जो यूज़ में जो लकड़ी आती है जिससे बनाया जाता है कुछ भी, क्या बताऊँ डिटेल में तो, क्योंकि मुझे खुद ही डर लग रहा है अभी। तो उसका पेड़ मेरे साथ में ही है, तो मुझे भयंकर वाली वाइब आ रही है थोड़ी की। क्योंकि बुज़ुर्ग ऐसा बोलते थे पहले कि अगर आप इन पेड़ों के नज़दीक अगर कुछ भी जैसे मतलब जाओगे रात के टाइम, तो आपको कुछ भी मतलब ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी कि आपको भूत वगैरह पूरे एक्सपीरियंस होने को मिलेंगे। तो अकेले तो पता ही आपको, डर तो लगता ही है फिर इन चीज़ों से। बाकी तो आदत तो हो रखी है, बट चलो चलता है इतना। तो ये है कि जो सुना होता है कभी कभार कुछ ना कुछ वो देखने को मिले, तब तो डर लगता ही है थोड़ा। नीचे की साइड से तो सीख चुका है अच्छे से। अभी इसकी हटा लेता हूँ, साफ़ सफाई कर लेता हूँ अच्छे से, फिर करता हूँ इसको। कैचअप लग चुका है, बाकी देखते हैं बाद में कैसे क्या। बचा के भी क्या ही करूँगा, प्याज अच्छे से भर भर के डाल लेता हूँ।
दोस्तों पैकिंग ओवरफ्लो हो चुकी है हल्की सी। देख सकते हैं पूरा मुंह में पानी आ रहा है मेरे बनाते बनाते ही। ये तो महाराजा बन चुका है पूरा। बर्गर हो चुका है दोस्तों रेडी। टेस्ट करके बताता हूँ आपको। देख सकते हैं पूरा पैक हो चुका है बढ़िया से। पानी आ चुका है मुंह में भी। करते हैं साथ में पीने का। दोस्तों जो टेस्ट आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। दोस्तों एंजॉय करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। और मिलते हैं आपसे सोते टाइम। अभी खाने पे क्योंकि ज़्यादा फोकस हो चुका है, मैं बाहर का भी भूल चुका हूँ मैं कहाँ पे बैठा हूँ। इतना ध्यान वो हो चुका है। खाना पीना हो चुका है पूरा। अब करते हैं सोने की तैयारी। सेटअप हो ही चुका है ऑलमोस्ट सोने का भी। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब किसी चीज़ की ऊपर से ओढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे सफिशिएंट है। रात को अगर ज़्यादा ठंड हुई तो मतलब ठंड फील हुई थोड़ी सी, तो मैं इसको ओढ़ लूँगा ऊपर से। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। और मैं इसको आज खुला रख के सोऊंगा। देखता हूँ अगर रात को कुछ तंग करेगा छोटा मोटा मच्छर या कुछ कीड़े मकोड़े, तब बंद करूँगा, ऐसे तो नहीं बंद करूँगा। क्योंकि बढ़िया वेंटिलेशन और बढ़िया हवा आ रही है हल्की हल्की सी। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सुबह। साढ़े 10 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से नींद आई है रात को। धीरे धीरे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी बाहर, बट कोई हिम्मत नहीं हुई उठने की। मतलब 1-2 बार आँख खुली थी रात को, बाकी तो सब बढ़िया से रहा। चलते हैं, अभी करते हैं कुछ, बनाते हैं खाने पीने के लिए और निकलते हैं, क्योंकि धूप आना शुरू हो चुकी है। तो धूप में तो पता ही आपको कितनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी है आजकल। और मैं दिखाता हूँ आपको जो पेड़, जिस पेड़ की मैं बातें कर रहा था, और मेरे को वही फील हो रहा था रात को कि हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी अजीब सी। मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ ज़्यादा। मैं आपको पेड़ बताता हूँ कौन सा पेड़ है, वो काफ़ी लोग समझ आएंगे जो है यहाँ से।
ये वो अजीब सा पेड़ ही बोल सकते हैं आप इसको, जिसके नीचे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैंने तो इस साइड बिल्कुल भी गर्दन घुमाई ही नहीं है, बस पीठ करके सोया था और जो भी कुछ फील हो रहा था वो मैंने इग्नोर ही किया, क्योंकि अकेले आप क्या ही कर सकते हो। चलो बनाते हैं कुछ पीने के लिए, कॉफ़ी वगैरह लेके आया हूँ मैं, दूध। उम्मीद करता हूँ बचा हो, अभी तक फट ही ना गया हो कहीं। प्यारी सी कॉफ़ी बन के दोस्तों तैयार हो चुकी है। करते हैं इंजॉय सुबह सुबह। और घने हल्के हल्के बादल भी आ चुके हैं, लगता है कि आज बारिश की संभावना है थोड़ी सी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो ही चुके हैं, बस पैकिंग कर रहा हूँ अब। बाकी तो मैंने डाल दिया है सारा सामान, टेंट रहा है सिर्फ क्लोज़ करने के लिए, और उसके बाद निकलते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है, पता ही आपको ऐसे मौसम में सोलो कैंपिंग में कितना ही मुश्किल है। बाकी आप लोग प्यार दे ही रहे हैं, और ज़्यादा प्यार करें, और ज़्यादा प्यार दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करा ही करो। जो भी चैनल पर नया होता है वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना। थोड़ी देर पहले बादल आ चुके थे, अब दोबारा धूप निकल चुकी है। बैग हो चुका है काफ़ी ज़्यादा भारी।
निकलते हैं दोस्तों, हो चुकी हैं सारी चीज़ें, बाकी मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ, और अच्छी लोकेशन एक्सप्लोर करते रहेंगे आपके लिए। बस आप अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अलविदा इस लोकेशन को। और बस दोस्तों यही दुआ करो कि जल्दी जल्दी बारिश हो जाए, क्योंकि बारिशों का बहुत बुरा हाल है किसानों से लेकर, मतलब छोटे से लेकर बड़े लोगों तक, और मैं तो खुद परेशान, सब परेशान हो रखे हैं।